कबीर कस्तूरी भया भवर भई सब दास, ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर कह गच परयो कुटुंब कै, कंठै रह गयो नाम। आए परे धर्म राय के, बीचै धुमा धाम। कबीर साकत ते सूकर भला, राखै आछा गाँव। ओ साकत बपुरा मर गया, कोई ना ले है नाम। कबीर कौटी कौटी जोड़ कै, जोड़े लाख करोड़। चलती बार न कछ मिले ओ, लई लंगोटी तोर। जुग जुग टल चवर चतर तक दे मालिक, हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। सर्वे कायनात दे प्रतिपालक, गुरता गद्दी ते सुभाईमान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके शब्द का कीर्तन रस आनंद माणिया है। आओ शब्दी विचार विच मन बिरतियां एकाग्र करिए। गुरु बख्शी फतेह साझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर साहब जिन्हां दे पवित्र बाणी विचों श्लोकां की विचार चल रही है। विचार अधीन अज जिन्हां पावन श्लोकां का पाठ असीं हुणे साझा कीता है। कबीर साहब अज दे पहले श्लोक विच किरपा करदे ने। कबीर कस्तूरी भया भवर भई सब दास। कबीर साहब कहने लगे, अकाल पुरख वाहिगुरू मालिक परमात्मा आप सुगंधी देन वाली कस्तूरी रूप विच है। उसका नाम कस्तूरी वांग मिठी रसदायक सुगंधी देन वाला है। ते जिवें किसी फुल दे उत्ते भवरे आकर के रस लेंदे ने, भवरे आकर के उस फुल उत्ते बैठते हैं, उहदा रस लेंदे ने, उहदी सुगंधी माणदे ने। इवें परमात्मा दे भगत जन उहदी सिफत सलाह करन वाले, उहदी उस्तत विच जुड़न वाले परमात्मा नूं कस्तूरी समझते ने, कस्तूरी मनते ने। ते आप सारे उस कस्तूरी तो सुगंधी लैण वाले भवरे बन जाते हैं। ते फिर ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। तो जिवें जिवें
वो परमात्मा की भगती करते रहते ने, सिर सलाह करते रहते ने, वडियाई करते रहते ने, तिवें तिवें उन्हां दा परमात्मा मालिक के चरणों विच पूर्ण तौर पर निवास बनता जाता है। कबीर कस्तूरी पया पवर पए सब दास, मालिक परमात्मा उन्होंने इंज प्रतीत होंदा है भी जिवें सुगंधी देने वाली कस्तूरी है, तो आप वो सारे भगत जन उस कस्तूरी तो भवरे बन करके रस लेंदे हैं। कहण तो भाव सतगुरु की भगती, बाणी का अभ्यास, सतसंगत में जुड़ना, गुरु की बाणी की विचार, गुरु की बाणी का कीर्तन, यह इसे ढंग नाल सुनिया जाए जिवें पौधे जिहड़े ने फुल्लां दा रस माणदे ने, सुगंधी माणदे ने। अपने आप में भवरा जिहड़ा है वो समर्पित कर दिंदा है। इस तरह की भी उदाहरण बाणी विच हजूर ने दिती है कि भौरा जिहड़ा है भी वो फुल दे पत्तियां दे अंदर, पत्तियां दे अंदर, पंखड़ियां दे अंदर अपने आप को इस तरह बना लैंदा है, रस लैंदा होया, मकरंद तो रस माणदा होया, वो संध्या वेले शाम वेले जदों फुल अपनी पंखड़ियां बंद करदा है तो तां भी उस रस नूं आनंद नूं नहीं छड्डदा। ते सवेर वेले जदों पत्ते फिर खिलदे ने, फुल फिर खिलदा है, ते इह भौरा जिहड़ा है उस विच मरिया पिया हुंदा है। हजूर आखदे ने मालिक नाल प्रीत, भरोसा, प्यार, प्रभु के चरणों के नाल प्यार इस तरह परपक होवे, जिन्हों भगत रविदास जी कृपा करते हुए आखरे ने अपने शब्द विच उन्होंने जिक्र किया ते आखन लगे चरण ना छाड़ों शरीर कल जाई, भावें मेरे शरीर की सत्ता शक्ति मुक जाए पर मैं उस मालिक के चरण नहीं छड्डांगा, उसकी भक्ति नहीं छड्डांगा। फिर बाणी विच एक थां होर भी हजूर ने कृपा की है कि रबी भगती सिमरन तो तन तन जाए, तां जाए, तन तन जाना चाहता है तो जावे पिया। तो इस कारण करके रबी भगत जिहड़े ने बंदगी करने वाले, सिमरन करने वाले अपने आप को पूर्ण तौर पर मालिक चरणों में टिका लेंदे ने। फिर अगले श्लोक में कबीर साहब आखते हैं, कबीर गह गच परियो कुटुंब कै, कंठ रह गयो राम। पर कहने लगे जिहड़े सिर्फ ते सिर्फ आ कुटुंब के गह गच विच, रौले विच रब नूं परमात्मा नूं भुल गए ने, कंठ रह गए राम, रब ते किते उन्हां दे जीवन तो पासे रह जाता है। जिहड़े केवल पदार्थां वास्ते जीवन जिउ रहे ने, केवल खाण वास्ते जिंदगी जी रहे ने, ते धर्म भी इस तरह का कमाउंदे ने भी जिवें किसी दूजे ते एहसान करदे हो। बहुतियां दे जीवन की हालत कुछ इस तरह की है। तो कबीर साहब आखते ने गह गज परे कुटुंब कै, कंठ रह गयो राम, जिहड़ा आ सिर्फ माया वाले पासे ही खचत हो करके रह गया है, रब उसके जीवन विचों किते उन्होंने भुल ही जाता है। आए परे धर्म राय के बीच है धूमा धाम, इस धूम धाम विच भाव इस रौले गौले दे विच, माया के भुलेखियां दे विच समा अखीर आ जाता है। तो आए परे धर्म राय के, धर्म राज के जमदूत आ पहुंचते हैं, कहण तो भाव मौत आ जाती है। तो इहदा जे कुटुंब वाला, इहदा जे मायक रौला जिहड़ा मुकदा ही नहीं है। कहण तो भाव तृष्णा खत्म नहीं होती। बाणी विच हजूर आखदे ने तृष्णा गिरले ही की बुझी है, किसी गिरले की बुझती है। करोड़ां लखां हज़ारां जिन्ने भी इस कोल माया के भंडारे खजाने होण, भावें हज़ारां ने, लखां ने, करोड़ां ने,
ये इकत्तर करन तो बाद भी इसकी भुख मिटती नहीं है। हजूर आखदे ने सहज खटे लख कोट धावै तृप्त नावै माया पाछै पावै। माया के प्रभाव के अधीन होकर के रब नूं भुला बैठदा है ते बहुती माया इकट्ठी करन तो बाद भी इनू संतोख नहीं आउंदा, सबर नहीं हुंदा। तो जदों मालिक दे सिमरन तो खाली रहता है तो फिर आए परे धर्म राय के बीजा धूमा तामे सरौले गौले विच धर्मराज दे जंदूत आ पहुंचते ने, मौत आ पहुंचती है तो फिर पछताउंदा ही तुर पैंदा है। फिर अगले श्लोक में कबीर साहब जी ने होर मेहर करके गल बखूबी समझा दी है। कहन लगे मनुखा जीवन जो ये प्राप्त होया है रबी बंदगी वास्ते, सिमरन वास्ते है, भला करने वास्ते है, नेक कमाई करने वास्ते है, चंगे गुणों का विस्तार करने वास्ते है, गुणों की सांझ करने वास्ते है। पर जिहड़े मनुख इस जीवन को प्राप्त करके रबी बंदगी विच नहीं जुड़ते, नेक अमल जीवन विच नहीं अपनाते, चंगे गुण इख्तियार नहीं कर रहे, कबीर साहब अज कहन लगे कबीर साकत ते शुकर भला राखै आछा गाओ। कहन लगे रब नालों टुटे हुए व्यक्ति नालों ते शुकर सूर भला है, जिहड़ा पिंड विच रहिंदा है ते पिंड दी गंदगी खा खा करके उन पिंड नूं साफ करी जांदा है, उहदे नाल ते ओही चंगा है। ਉਹ ਸਾਕਤ ਬਪਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਏ ਨਾ ਬਹਿ ਨਾਉ। ਕਹਿਣਗੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ किसी भी खेत्र में कोई प्राप्ति ना की होवे, कोई धार्मिक खेत्र में, आर्थिक खेत्र में, समाजिक खेत्र में कोई प्राप्ति ना हुई होवे ते उहदा नाम बहुता समा जिहड़ा भी चेता नहीं रखिया जाता। जिवें वो खत्म हो जाता है इवें थोड़ी देर बाद उसका नाम खत्म हो जाता है। सब तो लंबेरी यादाश्त जेकर बनी रहिंदी है तो धर्मी जीवन अपनाउण वाले, धर्मी जीवन बनाउण वाले व्यक्तियों की होती है। भावें उन्होंने सैकड़े साल शरीर तौर पर खत्म हो जान, चले जान, पर जिस हक ते सच वास्ते उन्होंने शरीर त्यागया होंदा है, शहीदी हुई होंदी है, वो हक सच शहीदी की दास्तान उन्होंने हर समय गाई जाती है, वो रहिंदी दुनिया तक चेते रहिंदे। तो कबीर साहब तां आख रहे ने भी जे मनुखा जीवन प्राप्त करके रब की बंदगी नहीं, सिमरन नहीं, नेक अमल नहीं, तो फिर इहो जी साकत मनुख नालों ते शूकर भला राखै आछा गाओ। ओदे नालों ते शूर भला है, चंगा है, जिहड़ा पिंड की गंदगी खा करके पिंड नूं साफ करता है। ते रबी बंदगी तो खाली व्यक्ति ते आप ही अपने जीवन विच की, अपने समाज विच, अपने घर विच गंदगी फैलाउंदा है, विकारां दी गंदगी फैलाउंदा है, नफरत की गंदगी फैलाउंदा है, अहंकार की गंदगी फैलाउंदा है। जिस वेले खत्म हो जाता है तो फिर उसकी कोई बात पूछने वाला भी नहीं, कहने तो भाव उनको चेता नहीं रखे राजी। तो कबीर साहब अगले श्लोक में फिर गल अखीर तौर पर समझा रहे ने। कहन लगे वीर कौटी कौटी जोर कै जोरे लाख करोड़। मनुख ने रबी सिमरन इनू छड़ करके ये सुचज्जी श्रेष्ठ करनी छड़ करके सिर्फ माया इकट्ठी करन विच अपना समा कीमती जिहड़ा है लगाया हुआ है। कौडी कौडी जोर कै जोरे लाख करोड़, थोड़े थोड़े कर करके लखां करोड़ां दी माया इसने इकट्ठी कर ली। पर कबीर साहब कहते अध्यात्मिकवाद के जीवन विच इनू इसका कोई लाभ होया? संसारी खेत्र में हो सकता है भी माया तो कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर लवे, पर अध्यात्मिक जीवन के अंदर इस एकत्र की गई माया नाल कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।
कई बारी असीं इस गल नूं साझा कीता है कि मनुख सौण वास्ते सोहना पलंग खरीद सकता है, कोई सोहनी चादर खरीद सकता है, सोहनी सेजा बना लैंदा है, पर नींद ये कितों खरीदी नहीं जाती। मनुख किताबां खरीद सकता है, वड्डे वड्डे धर्म ग्रंथ खरीद सकता है, पर धर्म कितों खरीदया नहीं जाता, ज्ञान कितों खरीदया नहीं जाता, समझ अकल ये कितों खरीदी नहीं जा सकती, किसी दुकान तो नहीं मिलती। तो तां करके कबीर साहब आख रहे ने कि मनुख ने कौडी कौडी जोर कह जोरे लाख जोर बहुती माया दी इकट्ठी कर ली, पर अध्यात्मिक जीवन में इस माया का कोई लाभ नहीं होया। इसने अंदर का सुख नहीं दिता, अंदर का रस नहीं दिता। जेड़ा मालिक प्रभु नूं चेते करके आनंद प्राप्त कर सकीदा है, वो आनंद माया नाल प्राप्त नहीं होने वाला। गुरु के लाडले सिख प्यारे सिख जदों उन्हां दीयां शहीदियां होंदियां ने, खोपरी लहाउण वालियां दी गल है, चरखड़ियां ते चढ़न वालियां दी गल है, आरियां नाल चीरे जाण वालियां दी गल है, कहन लगे भी उन्होंने शहीद करन तो पहला माया के गफे देने की गल की जाती है, लालच दिता जाता है, इन्नी माया लै लो, इन्ने पैसे लै लो। पर उन्होंने गुरु के प्यारियां ने उस माया नूं ठुकरा करके ते शहीदी का जाम जिहड़ा उन्होंने पीता है। वो आखते नहीं भी जेड़ा सुख आनंद गोबिंद दी परमात्मा दी बंदगी सेवा विच है, वो राज द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो सुख प्रभु गोबिंद की सेवा, सो सुख राज ना लई है। इस करके उन्होंने पदार्थों ठोकरां मार दित्तियां ने। तो खैर जी गल साझी की जा रही है कि असल अंदर अंदर का आनंद ये बहुती माया इकट्ठी करने नाल प्राप्त नहीं होता, तो बहुती माया इकट्ठी कीतियां ये माया साथ भी नहीं जाती। पंक्ति है चलती बार न कछ मिलियो लई लंगूटी तोर, कहने संसार तो जान लग्या ये माया नाल नहीं जाती, कुछ भी पदार्थ नाल तुरदा ही नहीं है। मनुख सगों लई लंगोटी तोर भाव जिहड़े इसने माया इकत्र की है, माया इकट्ठी की है, वो सारे तेरे रिश्तेदार खो लेंदे ने, परिवार खो लैंदा है, नाल कुछ नहीं जाता। पिता दे मर जाण ते ही पुत्र जड़े ने लड़ाई पा करके वंडियां पा करके बैठ जाते हैं भी मैनू घट दिता हिस्सा उन्हें वध दे दिता है। ते बहुतियां दा रौला ते पिता दे जिउंदियां जी चलता रहिंदा है। तो तां करके कबीर साहब याद ने बहुती माया इकट्ठी करन दे भुलेखे विच कि इथों सुख मिलेगा, मनुख अपना अंदर का रस जीवन जिउण दा ढंग गवा बैठता है ते पदार्थां विचों भी कुछ नाल लै करके नहीं जाता। तो अज दी विचार विच कबीर साहब ने जिक्र किया कि रबी भगत जन जिहड़े ने परमात्मा की बंदगी करते ने ते प्रभु के चरणों विच निवास रखते हैं, पदार्थों की भुख उन्हां दे अंदर नहीं है। वो संसार विच रहिंदे हां, कुटुंब विच रहिंदे हां, जीवन की किरत कार करदे हां, परमात्मा की बंदगी विच जुड़े रहंदे ने। मनुखा जीवन प्राप्त करके नेक चंगे सोहने कर्म करते हैं ताकि रहिंदी दुनिया तक उन्होंने नाम बनिया रहे। तो अखीर विच कबीर साहब जी समझा रहे हैं कि बहुत सारी माया इकट्ठा करने वाली मनुख के अंदर का रस आनंद सुख जिहड़ा है नहीं बनना, वो केवल रबी बंदगी सिमरन सदका बन सकता है। तो गुरु कृपा करे, मेहर करे, असीं गुरु के शब्द को अपने जीवन का आधार बना करके सच्ची सिक्ख्या अपने जीवन में लागू करिए। तो जिन्होंने सच्ची सिक्ख्या जीवन का आसरा आधार बनाया, मालिक ने मेहर करके उन्होंने सबना का ये लोग सुखिया लोग सुहेला बना देता है। हुई बेअंत खुदा दी खीमा खोजी। वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।